इंडिया पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तेज हो रही हैं। जो जिलों में प्रपत्र छपकर जाने होते हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, एक तरफ ये जो मामला है इलाहाबाद हाईकोर्ट में है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने को लेकर, दूसरी तरफ सर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो चुनाव होंगे 2027 विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। ऐसे में सर सरकार क्या तैयारी कर रही है? प्रपत्र छप गए हैं, कौन से वो प्रपत्र हैं जो छपकर तैयार हो रहे हैं, अब उन्हें जिलों में भेजे जाने की तैयारी है? और देखिए प्रियांशु, देश का सबसे बड़ा सूबा है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है और इसको लेकर शुरुआत से ही हमेशा से कहिए कि जब भी चुनाव आता है तब तमाम दिक्कतें भी आती हैं। चूंकि बड़ा चुनाव माना जाता है, सबसे संवेदनशील चुनाव माना जाता है, बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं। हालांकि अभी ये नहीं पता कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर हो या डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, उनके द्वारा यह अक्सर दावा किया जाता रहा है, बयान दिए जाते रहे हैं कि सारी तैयारियां सरकार ने कर ली है पंचायत चुनाव की। ओम प्रकाश राजभर का दावा ये भी था कि जिलों में जो मतपत्र हैं वो भी भेज दिए गए हैं। अब इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि जो पंचायत चुनाव में जो अन्य प्रपत्र लगते हैं वो भी छप गए हैं, यानी उनमें कई ऐसे प्रपत्र होते हैं जो उस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण, उनके बगैर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनमें अगर बात करें तो प्रतीक चिन्ह है, नामांकन पत्र है, शपथ पत्र है, घोषणा पत्र है, ये सारे प्रपत्र छप चुके हैं और जिलों जिलों में वो भेजे भी जा रहे हैं। यानी दरअसल उन्हें मुख्यालय से लाना रहता है, तो मुख्यालय से वो ला करके जिलों में लाए जाएंगे, इसके बाद ही कोई नामांकन हो सकेगा। तो ये छप गए हैं, ऐसी जानकारियां मिल रही हैं। तो ऐसे में चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो जो है कर ली गई हैं और ये जानकारी बिल्कुल आधिकारिक तौर पर निकल करके आ रही है। आगे चल करके जैसे ही ये चूंकि हाईकोर्ट में मामला चला गया है, वहां से क्या डायरेक्शन आएगा अभी ये तय नहीं है कि समय पर चुनाव होंगे या फिर विधानसभा चुनाव के बाद जो है उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे, ये तय नहीं है। लेकिन जो तैयारियां हैं उनमें कोई कमी न रह जाए। हाई कोर्ट का किसी समय कोई अगर निर्देश आ जाता है या इस मामले में मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहां से कोई निर्देश आ जाता है, तो जो सरकारी स्तर की तैयारियां हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सरकार की ओर से जो शपथ पत्र दिया जाएगा वहां ये नहीं कमी रह जाए कि उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी। इसीलिए ये जो है तैयारियां लगभग कर ली गई हैं और ये अहम जानकारी है। बस असल सवाल यही है कि चुनाव होंगे कब, ये फिलहाल सरकार जान सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आगे चल करके कोई दिशा निर्देश आता है तो वो वहां से खबर आ सकती है। अन्यथा की स्थिति में लोग यही मान रहे हैं कि चुनाव जो है विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। लेकिन प्रपत्रों की अगर बात करें तो ये अब मुख्यालय आ चुके हैं, वो जिलों में ये पहुंच जाएंगे। सरकार के स्तर से या निर्वाचन जो विभाग है उनको जब कभी यह सूचना जारी करनी पड़े तो उनके सामने ये दिक्कत ना आए, इस तरीके की कोई समस्या न खड़ी हो, इसलिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब इन तैयारियों के बाद सबका एक ही दृष्टिकोण है कि सरकार बताए कब आखिर चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में। जी बिल्कुल। तो देखिए, चाहे पंचायत चुनाव का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में भले ही हो, लेकिन निर्वाचन आयोग और सरकार की तैयारी पूरी है। इसी क्रम में जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो मतपत्र हैं वो पहले ही जिलों में पहुंच चुके हैं, ऐसा दावा किया था पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने। इसके अलावा जो चुनाव में इस्तेमाल होने वाले अन्य प्रपत्र हैं, प्रतीक चिन्ह, नामांकन पत्र, शपथ पत्र और घोषणा पत्र, वो भी छपने की बात कही जा रही है और वो 20 अप्रैल तक बताया जा रहा है कि सभी जिलों को भेज दिए जाएंगे। तो फिलहाल सरकार और निर्वाचन आयोग की तैयारियां तेज हैं, लेकिन जो 23 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है उसमें क्या होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।